इनिशियली द एम्परर वाज नॉट विलिंग टू कम फॉर द शो, पर एम्परर शो में नहीं आना चाहते थे, बट फाइनली ही एग्रीड, फिर उन्होंने आना स्वीकार कर लिया। मतलब पहले वो मना कर रहे थे पर बाद में वो आ गए थे। द प्रिस्ट वॉज एन ओल्ड फ्रेंड सो द एम्परर एक्सेप्टेड द इन्विटेशन। प्रिस्ट जो थे वो उनके पुराने दोस्त थे, इसलिए जो सम्राट थे, जो राजा थे, उन्होंने उनका इन्विटेशन स्वीकार कर लिया। द प्रिस्ट सैड योर मैजेस्टी द पपेट शो इज स्पेशली मीन्ट फॉर यू, क्योंकि जो वो प्रिस्ट थे उन्होंने राजा को ये बोला था कि ये जो पपेट शो है ये स्पेशली आपके लिए है, इसका आपके लिए स्पेशल एक मतलब है। काइंडली कम कम प्लीज़ आइए। द एम्परर नोडेड इफ़ यू इंसिस्ट सो मच आई विल बी देयर। तो एम्परर ने बोला कि ठीक है, अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो मैं आ जाऊँगा। इन द इवनिंग द प्रिस्ट कैप्ट अ लाइट बिहाइंड अ कर्टेन एंड स्टूड देयर विद हिज पपेट। तो शाम को प्रिस्ट ने कर्टेन के पास लाइट रख ली, कर्टेन के पीछे, और फिर वहीं पर खड़े हो गए अपने पपेट के साथ। When he moved the puppet behind the curtain, जब वो पपेट को कर्टेन के पीछे हिला रहे थे, इट कास्ट अ डांसिंग शेडो ऑन इट, तो उसकी कर्टेन पर, पर्दे पर उसकी शेडो बन रही थी, विच वॉज क्लियरली विजिबल टू द एम्परर ऑन द अदर साइड, जो सामने वाली साइड से एम्परर को दिख रही थी। एज ही सेट इन फ्रंट ऑफ द कर्टेन एंड वॉज द डांसिंग शेडो ही लिसन टू द स्टोरीज नरेटेड बाय द प्रिस्ट। और जैसे ही वो कर्टेन के सामने बैठकर वो डांसिंग शेडो देख रहे थे, वो साथ साथ प्रिस्ट के द्वारा सुनाई जा रही स्टोरी भी सुन रहे थे। द स्टोरीज वर अबाउट द क्वीन, और ये स्टोरी जो थी वो रानी के बारे में थी। दे वर सिंपली वंडरफुल एंड ब्रोट बैक मैनी स्वीट मेमोरीज टू द एम्परर। ये बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज थी और ये बहुत सारी अच्छी वाली मेमोरीज लेकर आई थी एम्परर की। ही स्माइल्ड एंड फेल्ट हैप्पी, वो हंस रहे थे और वो बहुत खुश थे। इट अपीयर्ड दैट द शेडो वॉज नरेटिंग द स्टोरी, और ऐसा लग रहा था जैसे वो स्टोरीज जो हैं वो शेडो, वो जो परछाई है पपेट की, वही सुना रही है। द एम्परर क्लैप्ड हिज हैंड्स विद जॉय एंड सेड, फिर एम्परर जो थे उन्होंने अपने हाथ, मतलब तालियां बजाई खुशी से और कहा, आई वुड लाइक टू वॉच द पपेट शो एवरी इवनिंग, आई एम डिलाइटेड, कि मैं ये पपेट शो डेली इवनिंग में देखना चाहूँगा, मुझे बहुत खुशी हुई। एवरी डे द एम्परर बिगेन टू अटेंड द कोर्ट एंड टॉक टू हिज मिनिस्टर्स एंड कोर्टियर्स बिफोर ही वॉच द पपेट शो इन द इवनिंग। अब इवनिंग में पपेट शो देखने से पहले रोज ही जो एम्परर थे वो कोर्ट जाने लग गए और अपने मिनिस्टर्स से बात करने लग गए थे, मतलब वो चेंज होना स्टार्ट हो गए थे। ही स्टार्टेड टेकिंग ग्रेट इंटरेस्ट इन हिज पीपल, उन्होंने अब अपने लोगों में बहुत इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। द एम्परर बिल्ड स्कूल एंड हॉस्पिटल इन द नेम ऑफ द डिपार्टेड क्वीन, और डिपार्टेड होता है मरी हुई या डेड होती हैं जो, तो उन्होंने बहुत सारे स्कूल और हॉस्पिटल बनाए थे अपनी क्वीन के नाम से। ही फेल्ट हैप्पी व्हेन अ क्राउड ऑफ पीपल वुड गैदर अराउंड हिम एंड प्रेज हिम वेयर एवर ही वेंट, और उन्हें खुशी होने लगी थी अब जब भी वो जहाँ भी जाते थे लोग उन्हें घेर लेते थे और उनकी तारीफ करते थे। दे वुड चीयरली शाउट हेल द एम्परर, हेल द माइटी वन, तो जहाँ भी वो जाते तो लोग चिल्लाते थे कि राजा की जय हो, महाराजा की जय हो। द प्रिस्ट स्पोक टू हिम वन डे, तो प्रिस्ट ने उनको एक दिन कहा, योर मैजेस्टी जॉयज एंड सोरोज आर पार्ट ऑफ लाइफ। अब ये चीज़ आपको ध्यान से सुननी है, जो ये आपको शिक्षा मिल रही है इस कहानी से। तो वो प्रिस्ट क्या कह रहे हैं कि योर मैजेस्टी जोज एंड सोरोज आर पार्ट ऑफ लाइफ, खुशी और दुख तो लाइफ का ही पार्ट होता है। वेन एवर अ पर्सन इज फेस्ड विद सोरोज ही शी शुड ऑलवेज थिंक ऑफ गुड थिंग्स एंड हैप्पी मोमेंट्स ऑफ लाइफ। जब भी कोई व्यक्ति दुख का सामना करता है, सोरो होता है दुख, दुख का सामना करता है, उसे हमेशा गुड थिंग्स के बारे में सोचना चाहिए और अपने लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स, जिन मोमेंट्स में वो खुश हुआ था उनके बारे में हैप्पी मोमेंट्स के बारे में सोचना चाहिए। दे एक्ट लाइक अ सोर्स ऑफ जॉय दैट ड्राइव अवे ऑल द सैडनेस एंड चीयर्स अस अप, क्योंकि ये हमारे लिए खुशी का एक सोर्स बन जाते हैं और हमारी सारी सैडनेस को ले जाते हैं और हमें खुश कर देते हैं। दे टीच अस टू लिव हैप्पीली एंड डू गुड डीड्स टू मेक अदर्स हैप्पी वाइल रिमेम्बरिंग दोज हु आर नो लॉन्गर विद अस, और ये हमें हैप्पीली जीना सिखाते हैं और उनके लिए, और हमें ऐसा कुछ करना सिखाते हैं जिससे लोग भी हमसे खुश रह सकें और उनकी खुशी, वाइल रिमेम्बरिंग दोज हु आर नो लॉन्गर विद अस, हमारे साथ जो नहीं है उनकी याद के साथ साथ ही हमें खुश रहना भी सिखाते हैं। द एम्परर स्माइल्ड एंड नोडेड, तो एम्परर जो है वो खुश होते हैं और कहते हैं, आई थैंक यू फॉर गाइडिंग मी एंड फॉर सच वाइज वर्ड्स, मैं आपको थैंक यू करता हूँ मुझे सही रास्ते पर लाने के लिए और आपके इन अच्छे शब्दों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।